सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। आज के स्वर्गारोहण पर्व के शुभ अवसर पर जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन भाई बहन माता पिता जुड़े हैं, सबको इस स्वर्गारोहण पर्व अर्थात प्रभु यीशु का स्वर्ग जाना इस पर्व के शुभ अवसर पर सबों को बधाई, सबको यीशु सहाय। हम लोग आज के लिए आह्वान वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 47 उसका 1 और 2। भजन संहिता 47 1 और 2। देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु परम प्रधान और भय युग है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हाँ प्यारो, वह तीनों लोक का परम प्रधान परमेश्वर है, जो आज स्वर्गारोहण पर्व में हम देखते हैं कि वह सशरीर वह स्वर्ग उठा लिया जाता है। और इसलिए स्वर्गारोहण पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू आज बड़े विभाव के साथ अपने चेलों से बात करते हुए स्वर्ग उठा लिया गया, और इस बात से यह हमारे लिए निश्चयता हुआ है कि जो हम पृथ्वी पर हैं, हम सब एक दिन उठा लिए जाएंगे और बादलों में हम पिता के साथ, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिल जाएंगे। सो पिता परमेश्वर, हम सबों के बीते संपूर्ण जीवन के आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, उपकारों के लिए धन्यवाद, स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद। और होने दे प्रभु कि हम धन्यवाद के साथ आज का पर्व को मनाएं, और इस आशा और पूर्ण विश्वास से कि जब तू बादलों पर होकर आएगा, हम सब तेरे साथ उठा लिए जाएंगे। इस निमित्त हमारे सारे पाप दोष अपराधों को तू क्षमा कर, नया कर दे, ताकि प्रभु जी हम सब ऊंचे स्वर से गीत गाएं, आराधना करें, और हे प्रभु जब तू आए हम उस तुरही फूके जाने के साथ स्वर्गदूतों के साथ मिल जाएं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 154 154। यीशु के नाम की होवे जय, दूत गाओ हर समय, दे उसको मुकुट तेजोमय, हो प्रभु ख्रिस्त की जय। यीशु के नाम की होवे जय, दूत गाओ हर समय, दे उसको मुकुट तेजोमय, हो प्रभु ख्रिस्त की जय। हे तारो उसका मान करो, करता जो ज्योतिमय, सृजक और रक्षक तुम मानो, हो प्रभु ख्रिस्त की जय। हे साक्षी जिन्होंने जग में लड़ा संग्राम,
शक्तिमय देधारी ईश्वर सत्पुरुष ओ प्रभु कृष्ण की जय। हे लोगों ये स्मरणित करो पाप का भयानक पेट, प्रेम भरे मन से सब कहो प्रभु कृष्ण की जय। मंडली उठे। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ और में जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। तूने रूपे से मेरे लिए सुगंधित सरकंडा मोल नहीं लिया और वरन अपने बलिदानों की चिकनाई से मुझे तृप्त किया है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रीस्त, हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी बिचवाई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार
हमको हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपने स्वर्ग राज में हमको ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज करता है। हे प्रभु, इस समय हम सबों को वचन सुनने में तू सहायता अगुवाई कर कि हम तू जो जीता और सदा लो राज करता है, हम तेरे वचन से सामर्थ पाकर उस तेरे साथ हम सदा के लिए जीवित रह सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अभी के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 1 से 11 तक। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 1 से 11 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों के विषय में लिखा था जो यीशु ने अपनी धर्म सेवा के आरंभ में की थी। वह उनको उस दिन तक करते और उन प्रेरितों को जिन्हें यीशु ने चुना था सिखाते रहे, जब तक वह पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाए ना गए। यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया था। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करते रहे। एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहे थे, तब उन्हें यह आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब वे इकट्ठा हुए तब उन्होंने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएली राष्ट्र को राज लौटा देंगे? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम तथा सारे यहूदा प्रदेश और सामरी प्रदेश में यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यह कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए और बादल ने यीशु को उनकी आँखों से छिपा लिया। जब वे यीशु को जाते समय आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो और स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं फिर आएंगे। जिस प्रकार तुमने उन्हें स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी प्रकार वह फिर आएगा। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें,
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मसीह विश्वासियों के लिए आनंद का दिन है, क्योंकि जो यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती में आया, वह यीशु मसीह हम सबों के लिए उद्धार कमाया और वह क्रूस उठाया, मारा गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन जी उठा। और प्यारे भाई और बहनों, पक्के प्रमाण के साथ 40 दिन इस धरती में वह लोगों को, चेलों को दिखाई देते रहे और चेलों से संवाद होते रहा। और हम देखते हैं कि लगभग बहुत सारे लोग उस यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखे, और यीशु मसीह जी उठने के बाद भी शिष्यों के साथ बातचीत करते रहे, शिष्यों के साथ उनका संवाद बना रहा। और जैसा हम लोग यूहन्ना 16:28 में देखते हैं कि यीशु कहता है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ और पुनः पिता के पास जाता हूँ, और स्वर्ग को वही चढ़ता है जो स्वर्ग से आया है। और प्यारे भाई और बहनों, आज का यह दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम से जैतून पर्वत को जाते हैं, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस जैतून पर्वत में अपने शिष्यों से बातचीत करते करते वह बादलों पर उठा लिए गए, और यह एक अद्भुत और अलौकिक और सत्य कथा है जो पूरे प्रमाण के साथ है। और आज हम लोग स्वर्गारोहण पर्व को जो बड़े भक्ति के साथ मनाते हैं, प्यारो, जब यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठा लिया गया सशरीर, शिष्यों को के देखते देखते यीशु उठा लिए गए, बादल में मिल गए, तो 2 स्वर्गदूत उनके पास वहाँ पर
श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो और स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, फिर वह आएंगे और जिस प्रकार तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी प्रकार वह फिर आएगा। हाँ प्यारो, वह यीशु मसीह, जो यीशु मसीह शिष्यों को के देखते देखते वह बादलों पर उठा लिया गया और उठा लिए जाने के बाद हम देखते हैं कि दो स्वर्गदूत जो स्वर्गीय वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत इन शिष्यों को शांति की बात और यीशु मसीह की उस बातों को पुनः दोहराते हैं और कहते हैं, जैसा यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ था और रहते हुए सुसमाचार प्रचार करते हुए उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं पुनः तुझे लेने आऊँगा। उसी बात को यहाँ पर स्वर्गदूतों ने दोहराया कि जिस यीशु को तुम जाते हुए देखा, वह यीशु इसी प्रकार वह बादलों में होकर फिर से आएगा। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वर्ग को जाना, स्वर्गारोहण का मतलब है स्वर्ग, और स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग अर्थात ऊपर स्वर्ग और आरोहण का अर्थ है जाना, स्वर्ग को उठा लिया जाना। तो प्यारो, आज का मूल विषय है यीशु मसीह का स्वर्ग जाना। प्यारे भाई और बहनों, आज के हम इस वचन को देखते हैं तो मत्ती 28 उसका 16, मरकुस 16-19 और लूका 24-50 और प्रेरित क्रिया उसका 1:9-11 में हम लोग पाते हैं। 9:11 में हम पाते हैं कि लूका कहता है, लूका अपने वचन में कहता है कि वह आशीष देते हुए स्वर्ग को उठा लिया जाता है। अर्थात यीशु मसीह जब स्वर्ग को उठा लिया गया, उस समय वह अपने दोनों हाथ को वह हाथों के द्वारा, या कहें वह दोनों हाथों को उठाया, और इसका मतलब है कि उन हाथों के द्वारा वह आशीष दिया, हाथ उठाकर आशीष दिया। अर्थात उनका हाथ उठाना शिष्यों के ऊपर आशीष का कारण होता है। और जब वह ऊपर उठाया जाता है तो उठते हुए उसके हाथों की छाया संपूर्ण जैतून पहाड़ पर आ जाता है। ऊपर उठते हुए उनके हाथों के नीचे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संपूर्ण पृथ्वी आ जाता है और सब कुछ आशीषित होता है, जिसको हम लोग प्यारे भाई और बहनों नीति वचन उसका 3:16 में हम देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है।
अर्थात जो यीशु मसीह उठाया गया, स्वर्ग को गया, वह अपना हाथ उठाकर पूरे सृष्टि को आशीषित किया है। और जब हम इतिहास को उठाकर देखें, इतिहास को उठा के देखें तो प्यारो, ईसवी पूर्व की आशीषों को हम देखें और ईसवी सन की आशीषों को देखें। ईसवी पूर्व जो दुनिया इतना डेवलप नहीं किया था, ईसवी सन में हम देखते हैं कि दुनिया बहुत डेवलप किया है, सृष्टि में डेवलप हुआ है, बहुत विकास हुआ है। और इस तरह से सृष्टि आशीषित हुई। और यीशु का स्वर्गरोहण की अद्भुत और अलौकिक घटना का वर्णन यहां पर विशेष रूप से लूका करता है। इसलिए वह थियोफिलुस को कहता है कि तुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, और यह कैसे अटल है। लूका 1:3 में हम पाते हैं। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए यीशु के स्वर्गारोहण से वह अपनी इस पुस्तिका का आरंभ करता है। इस घटना के वर्णन में हम 3 बातों को हम देखते हैं प्यारो। पहली बात में हम देखते हैं कि इस प्रेरितों की पत्री में हम देखते हैं और लूका 1:3 में हम देखते हैं कि थियोफिलुस से शुरू करता है लूका और वह संबोधन करता है। और यह घटना को वह दिखाता है कि यीशु के दुख उठाने के बाद का 40वां दिन, अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन को लूका वर्णन करता है कि दुख भोगा, यीशु मसीह दुख भोगा और मृत्यु के बाद तीसरे दिन यीशु जी उठा और अपने शिष्यों को दिखाई देता रहा। और पद 3 में हम 3 में देखते हैं कि वह पक्के प्रमाण के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अर्थात वो हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में, इस संसार में यीशु मसीह पक्के प्रमाण के साथ वह अपने आप को प्रकट किया। वह भुना हुआ रोटी खाया, सुसमाचार प्रचार किया और इस तरह से उसने पक्के प्रमाण के साथ अपने आप को प्रकट किया। और इसलिए यीशु मसीह जैसे यहां पर भी और यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाया है उसे मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। ये जी उठने के बाद यह आज्ञा यीशु मसीह अपने शिष्यों को दिया। और इसलिए यहां पर लूका और ये प्रेरितों के काम में या वचन में हम पाते हैं प्यारू कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया, पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे।
अर्थात प्यारो, पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, हम ख्रीस्त के तन होते हैं और हमारे जीवन में वह पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन काम करता है, दिन प्रतिदिन काम करता है। लेकिन कई लोग इसको दूसरे रूप में देखते हैं और भ्रांत शिक्षा भी है कि पवित्र आत्मा पाने का मतलब है कि अन्य अन्य भाषा बोलना या और तरह से उसको व्याख्या करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा पाने का मतलब है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम उसका गुण और ज्ञान और सोच और समझ का डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और प्यारे भाई और बहनों, हम दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जाते समय पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में कहा। पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में कहा और यह 8वां पद में हम पाते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर यहूदिया और फिर सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये है पवित्र आत्मा का काम, तुम मेरे गवाह हो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्यारो, ये सामर्थ कहां किस रूप में काम करेगा हम नहीं जानते। हम देखते हैं कि जब सिलास और पौलुस जब जेल खाने में थे, जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक जेल खाने का जो ताला है अपने और दरवाजा जो है खुल जाता है। सामर्थ, तो ये सामर्थ जो है, जब ये सामर्थ आएगा तो अपने आप हम उसके गवाह होंगे, गवाही होंगे। प्रभु की इस प्रतिज्ञा के अनुसार चेलों पर पवित्र आत्मा उतरता है और वे सामर्थ पाते हैं और जगत के छोर तक उसके गवाह होते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि 6वां और 7वां पद में कि आगमन के विषय में यीशु का शिष्य से वार्तालाप होता है। यीशु का पुनर्आगमन की बात जब ये चेले करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह समय और वह दिन के विषय में कोई नहीं जानता है। वह दिन और समय के विषय में केवल पिता ही जानता है। पिता ही जानता है जो गुप्त में है। और अर्थात ये मनुष्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पवित्र आत्मा और पुत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्थात ये पुनर्आगमन का समय और काल के विषय में केवल पिता जानता है। और इसलिए हम लोग जो स्वर्गरोहण पर्व मनाते हैं, प्यारो, कितने लोग पहाड़ों में जाकर आज का आराधना करते हैं, इसलिए कि हमारा विश्वास है कि जिस तरह से यीशु मसीह जैतून पहाड़ से वह बादलों में उठा लिया गया, उसी तरह से वह यीशु मसीह बादलों में होकर फिर से हम लोगों को लेने आएगा। ये हमारा विश्वास है।
विश्वास है और इसलिए हम लोग स्वर्गरोहण पर बड़े आनंद और भक्ति और विशेष स्थानों पर करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसलिए आज भी हमारा प्रार्थना हो, हम सबों का निरंतर प्रार्थना हो कि हम जब यीशु मसीह आए तो हम जिस तरह से बुद्धिमान, होशियार 5 कुंवारी जो अपनी मसाले तैयार रखी थी, दूल्हा आया और उनके साथ वह प्रवेश किए। आज का दिन हमें इसी बात के लिए सचेत करता है और मार्गदर्शन करता है कि जो यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया है वह फिर से आने वाला है। और इसलिए हम लोगों को प्रार्थना के साथ सजग और सतर्क रहना चाहिए। और प्यारो, आगे तीसरा भाग में हम देखते हैं कि वह स्वर्ग में उठा लिया गया। तो वह जब उठा लिया गया तो यीशु मसीह अपने हाथों से हम सबों के लिए आशीष देते गया है। और ये इस समय का घटना अलौकिक और अद्भुत है कि सचमुच में यीशु मसीह हम सबों को आशीष देते हुए गया है। प्यारो, इसी तरह इलिय्याह भी वह ऊपर उठाया गया। तो उस समय का दृश्य कुछ और था। और उस समय आग के बवंडर में वह उठा लिया गया। और एलीशा वह जोर से हाय प्रभु, हाय मेरे प्रभु कहता है। क्यों? क्योंकि उसमें डर और भय था। डर और भय था। इस समय आग का बवंडर नहीं, लेकिन शांत वातावरण है। और शिष्यों का आंख, शिष्यगण से यीशु मसीह बातचीत करते रहे। और बातचीत करते करते वह धीरे धीरे वह स्टेप बाय स्टेप उठता जा रहा है। शिष्य लोग आंख टिकाकर उसे देख रहे हैं। और देखते देखते यीशु मसीह बादलों में विलीन हो गए। प्यारो, जब यीशु मसीह जब वह धीरे धीरे वह स्वर्ग की ओर उठ रहा था तो वह अपना हाथ पसारा हुआ था। और इसका यह अर्थ नहीं कि यीशु मसीह जिस तरह से लोग पानी में डूबते हैं तो अपना बैलेंस बनाते हैं, उस अर्थ में नहीं है। यीशु मसीह जो हाथ अपना फैलाया हुआ था वह हम सबों को आशीष देते हुए, शिष्यों को आशीष देते हुए, राष्ट्र को आशीष देते हुए वह उठा लिया गया। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह बादलों में विलीन हो गए, मिल गए, तब उन शिष्यों के जीवन में हो सकता है भय हो। पतरस तो रोने भी लगा, ना जाने दुख का, ना जाने आनंद का, लेकिन उनके आंखों में आंसू था। पर वहां पर 2 स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां पर विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह जी उठा
तो स्वर्गदूत कब्र के पास उन कुंवारियों को, उन लोगों को जो यीशु मसीह को दिल से चाहते और उनको देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनके लिए वे स्वर्गदूत बैठे हुए थे। और जो स्वर्गदूत कहा कि जिसे तुम ढूंढते हो, देखो यह कब्र खाली है, जिसे तुम ढूंढते हो वह यहां नहीं है, अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। और जैसे उसने कहा था वैसे ही वह गलील को गया है। और इसलिए तुम उनके शिष्यों से जाकर कहो कि वे गलील में मिले। ये स्वर्गदूत उनको शांति का वचन और जो यीशु मसीह ने कहा था उस बात को स्वर्गदूतों ने उनके बीच में लाके पहुंचाया कि वो बात पूरा हो गया। वैसे ही ये स्वर्गदूत इन लोगों को यीशु के कहे हुए बातों को पूरा होने के लिए वहां खड़ा होकर शांति की बात, आनंद की बात कहते हैं कि जिस तरह से तुम यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखते हो, वैसे ही वह बादलों पर फिर से होकर आएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आवश्यक है कि हम सब इस संसार में भक्ति और धार्मिकता के साथ हम जीवन व्यतीत करें और यीशु मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में अपने जीवन को तैयार रखें, ताकि यीशु मसीह आए और हम जिस तरह से शिष्यों ने जाते हुए देखा, हम सभी उस यीशु को बादलों में आते हुए देख सके और उसके संग मिल सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को ऐसी बड़ी आशा दिया है स्वर्गदूतों के द्वारा और यीशु मसीह जीवित अवस्था में कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और फिर से मैं तुम्हें लेने आऊँगा। प्रभु, उसी बात को स्वर्गदूतों ने कहा कि जैसे तुम यीशु को बादलों में जाते हुए देख रहे हो, वह यीशु मसीह पुनः बादलों पर होकर फिर से आने वाला है। पिता परमेश्वर, सो हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर कि प्रभु जब तू आए हम उस बुद्धिमान और होशियार 5 कुंवारियों के समान अपने जीवन को श्रृंगार सके, अच्छे तरीके से प्रभु हम वचन में रहें और आत्मिक जीवन जिए, ताकि हम तेरे आने के द्वारा हम तेरे साथ उस स्वर्ग में उठाए जा सकें। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे और हम सब को नया कर दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। हम लोग आगे गीत गाएंगे। गीत नंबर 155 155। सिंहासन पास के दूतों संग हम मिलकर गावें गीत, करोड़ों उनकी बोलियां पर एक है उसकी प्रीत। 155।
सिंहासन पोष के दूतों सा मिलकर गावेगी करोड़ों उनकी बोलियां, पर एक है उनकी प्रीत, वे बोलते हैं प्रशंसा योग, वह निर्दोष मेरा है कि जिसके दुख और मृत्यु से है मुक्ति का उपाय। यीशु प्रकर महिमा और राज के योग्य है, और आदर धन्यवाद और स्तुति सब उसकी हो सदैव। स्वर्गवासी सब और पृथ्वी के जीवधारी यीशु के महत्व को और यश अनंत निरंतर गावेंगे। सिंहासन पर विराजमान जो पवित्र उसका नाम, और मिलने की सराहना भी, और सृष्टि भर का काम। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खींचतानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रीष्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया और विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए।
अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शक्ति और दुख में उनको शांति दे। हम इन दानों को भी तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। जितने भी तेरे बेटे बेटियां इस स्वर्गारोहण पर्व के सुअवसर पर एक भक्ति और विश्वास के साथ दान अर्पण किए हैं प्रभु, जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रख, आशीषित कर और होने दे कि हर एक का भंडार भरा पूरा रहे। और जैसा तू अपने वचन में कहा है प्रभु, चाहे जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ पिता परमेश्वर, आज जब देश में, नगर में, शहर में लॉकडाउन है और कितनों का जीवन जीविका अस्त व्यस्त है, अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु जो तुझ पर भरोसा और विश्वास करते हैं उनके भरोसा को कभी टूटने नहीं देता और विश्वास को तू मजबूत बनाता है। इसलिए पिता परमेश्वर, जितने तेरे बेटे बेटियां दान अर्पण किए हैं प्रभु, उसे ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर और अपने मंडली कलीसिया के लिए प्रभु उपयोग कर कि भटकती हुई आत्माएं जीती जा सके। और जब तू प्रभु बादलों में होकर आएगा तो भटकी हुई आत्माएं भी प्रभु तेरे साथ शामिल हो सके। हम मंडली के माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को फिर पुनः तेरे पास लाते हैं प्रभु। कितने रोग दुख तकलीफ में हैं, भूख प्यास में हैं प्रभु, जितने रोगी हैं सबके रोग को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दे। जितने कोरोना पॉजिटिव हैं प्रभु, सामर्थी परमेश्वर उस कोरोना की कीटाणु को, वायरस को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दे, पूर्ण चंगाई दे। और कितने प्रभु कई प्रकार के परेशानियों में हैं, उन सभी परेशानियों से उन्हें प्रभु छुटकारा दे। हम उन तमाम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जल थल की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को सफल बना। और हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि सब आनंद, खुशी, चैन के साथ ऐसे महामारी के समय में भी जीवन व्यतीत करने सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से स्वर्गारोहण पर्व के सुअवसर पर आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।